नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है और मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि 5-6 दिन से हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है और अभी मुझे करना थी यहाँ की लिपाई। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा ये खुद गई थी। यहाँ पर जो बारामदा है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे एकदम गड्ढे गड्ढे से हो गए हैं और पूरी यहाँ की जो ज़मीन थी वो निकलने लगी थी, धूल उड़ने लगी थी। और मैंने सोचा कि चलो आज है शुक्रवार और ये वीडियो कल का है, तो मैंने कर दी है यहाँ की लिपाई। और इन दिनों जो गोबर है बहुत ही अच्छा है, एकदम हरा हरा, क्योंकि हरियाली लगभग थोड़ी थोड़ी सभी जगह हो गई है। और हरियाली की वजह से जो घास वगैरह है अब गाय को खाने मिल रही है, तो गोबर अच्छा हरा है। तो अभी फ़िलहाल अब इसमें किसी भी प्रकार की मिट्टी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। और शायद हो सकता है ये लिपाई आखिरी भी हो, क्योंकि इसके बाद बारिश हो रही है, भोजन होने लगेगी। तो वैसे भी ऑलरेडी यहाँ पर परमानेंट लिपाई रहेगी अब। तो यहाँ मैंने लिपाई कर दी है और ये तखत वगैरह जो था मैंने उठा कर रख दिया है अंदर, क्योंकि बारिश में हो रहा था गीला। वैसे ये तखत जो काफ़ी ज़्यादा बैठने में हिलता है। इसके जो पाए हैं ये काफ़ी ज़्यादा नाजुक हैं, कभी भी टूट सकता है। पर ऊपर की जो इसकी पट्टियाँ हैं ये काफ़ी अच्छी हैं। तो जब कोई चीज़ हम बनवा नहीं सकते हैं तो किसी चीज़ को हमें बिगाड़ने का भी अधिकार नहीं है। और ये मेरे ससुर जी के ही हाथ का है। और देखेंगे अगर लकड़ी वगैरह का काम कभी घर पे लगा तो इसको सुधरवा लेंगे, क्योंकि जो चीज़ हम बना नहीं सकते हैं वो चीज़ हमें उसका उपयोग जो है बहुत अच्छे से करना चाहिए, अगर कोई चीज़ हमारे पास में है तो चलिए यहाँ की लिपाई होने लगी थी। और फ्रेंड्स, कल के ब्लॉग में आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। सभी लोगों ने इतने बढ़िया कमेंट किए हैं ना कि अभी मैंने बहुत कम लोगों का रिप्लाई दिया है, क्योंकि फ़िलहाल अभी मैं घर पे हूँ, अकेली, यशी है नहीं है, तो काम भी काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है और अकेले वीडियो एडिट करना, सब कुछ करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और कल हमारे गोविंद भैया भी ब्लॉग में आए हैं, हमारी रश्मि दीदी भी परसों के ब्लॉग में आई थी, और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर है गजाला खान, हमारी सीमा गुप्ता जी, और हमारी किरण दीदी तो पता नहीं इस समय कहाँ व्यस्त है भाई, समझ में नहीं आ रहा। और हमारी छाया दीदी ने भी कमेंट किया है कि भाई घर बहुत अच्छा बना। और हमारी जितनी भी प्यारी प्यारी बहन है सब ने बहुत अच्छा कमेंट किया है। और हमारी जो रागनी बहन है उन्होंने भी कमेंट किया है। तो जितनी भी दीदी लोग हैं सभी ने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारी कल्पना दीदी, प्रियंका दीदी और हमारी एक मरियम दीदी हैं, और मरियम है या मारिया नाम है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आप ज़रूर बताइएगा। और हमारी जो कल्पना बहन है ये तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं। और हमारी संध्या बहन जो कि कटनी से हैं, और संध्या बहन तो बहुत इच्छुक है मिलने की, और बोल रही थी कि आप इसी जबलपुर से कटनी आ जाओ। तो ज़रूर मिलेंगे संध्या बहन, आपसे मिलना ज़रूर होगा। और घर आप लोगों ने देख ही लिया है, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि आप अपना घर दिखाइए, घर दिखाइए। तो घर मैंने दिखा दिया है, आधा अधूरा ही पड़ा है और ठेकेदार आ ही नहीं रहा। तो देखते हैं, शायद अब दूसरे से बात किए हैं तो शायद अब वो आए 2-4 दिन में, क्योंकि अभी उसका कहीं काम चल रहा है। और हमारे यहाँ काफ़ी जो वीडियो में कमेंट आते हैं, ये सिलेंडर के पास जो गड्ढा दिख रहा है ये क्या है। तो एक सिस्टर ने पूछा था कि दीदी इसको उखरी कहते हैं। तो उखरी, हमारे यहाँ उखरी नहीं कहते, हमारे यहाँ इसको काड़ी कहते हैं, और कुछ जगह इसको जो है ऊखल कहते हैं, बट हमारे यहाँ काड़ी कहते हैं। और इसका जो उपयोग है वो पहले के ज़माना में चावल कूटने के काम पे आता था, चावल नहीं धान कूटने के लिए काम पे आता था। और पहले जो है चक्कियों से चावल को दराया जाता था और ज़्यादा दिन तक चावल अगर रखे रह जाते थे ना तो उसमें वो एकदम कड़े कड़े बनने लगते थे कुछ दिनों के बाद। तो पहले जो हमारी दादी नानी थी, यहाँ तक कि मेरी सासू माँ भी, दोबारा से चावल को इस काड़ी में रख के, मतलब 2-4 महीना अगर चावल रखा रह गया तो दोबारा से चावल को काड़ी में रख के फिर से कूटती थी, उसको छरना कहते थे। और उसके बाद वो चावल, उसकी जो ऊपर की जो परत होती थी वो हल्की सी निकल जाती थी और वो चावल बनाने में एकदम नरम बनने लगता था। तो पहले चक्की से इकट्ठा ही चावल, धान जो है दर जाती थी। पहले के समय में 7-7, 8-8 कुंटल धान इकट्ठे दरवा के रख लेते थे। पर आजकल ये सारी सुविधाएं, लगभग इतनी सुविधा हो गई हैं, जितनी सुविधा है उतना ही शरीर को कष्ट है। तो ये बात सच है। और पहले की महिला तो चक्की चलाती थी, काड़ी धान कूटती थी, पानी भरती थी, मसाले सिल में पीसती थी। पर अब वो सारे काम तो ख़त्म हो गए हैं, और जो काम हम लोग करते हैं वो काम में भी हम लोग को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, जबकि अब तो सारे काम मशीनरी हो गए हैं। और पहले की महिलाएं बड़ी स्वस्थ रहती थी और अब हम लोग उतने ही बीमार रहते हैं। और पहले जो था इतनी सुविधाएं नहीं थी, अब ज़्यादा सुविधा हो गई हैं। चावल जो है
अब आपको अगर आपने चावल दरवा के रख भी लिया है घर का, तो सीधे आप 20-25 किलो चक्की भेज दीजिए, वहाँ से पॉलिश हो जाता है। और देखिए, आपसे बात करते करते लिपाई भी हो गई, आंगन में झाड़ू भी लग गई है, और यहाँ मैं धुलने लगी थी कपड़े, क्योंकि ये कपड़े रखे हुए थे। शाम को मैंने मैक्सी पहन ली थी क्योंकि गर्मी लग रही थी, और इस टाइम पे तो उमस वाली गर्मी ही होती है। और ये थैला जो मैंने निकाल रखे थे, ये भी धुल देते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदे थे। और मशीन नहीं लगाई क्योंकि कपड़े मेरे हैं और हस्बैंड के जो है निकलते हैं, बस उतने ही कपड़े हैं, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। तो अब बारिश में तो वैसे भी कपड़े ज़्यादा नहीं निकलते हैं, रेगुलर जो पहनते हैं वही कपड़े रहते हैं, तो हाथ से ही मैंने धो के डाल दिया है। और देख, आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, काफ़ी हरियाली है, और एकदम यहाँ मुझे ना कुछ की बदबू सी आ रही थी, तो वही मैं देख रही थी कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ चूहा वगैरह मरा हो। तो मैंने ज़्यादा झाड़ियों में हाथ नहीं डाला क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है झाड़ियों में हाथ डालने में। तो चलिए, सारे कपड़े यहाँ धुल रहे थे, और नल जो है इस समय हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो पानी की भी अब दिक्कत नहीं है। गर्मी में ही थोड़ी बहुत पानी की दिक्कत होती, पर सबसे अच्छी बात ये थी कि पूरी गर्मी निकल चुकी है, यानी पूरा जून का महीना निकल गया है, पर पानी की दिक्कत नहीं हुई है इस बार। वरना पिछले बार तो हम लोग को टैंकर ही बुलवाना पड़ गया था, और अभी बीच में भी कुछ समय पहले हम लोगों ने टैंकर बुलवाया था। तो चलिए, फटाफट से सारे कपड़े धुल गए हैं, इसके बाद नहाएंगे और बाकी काम करेंगे। और 2 दिनों से जो है काफ़ी लेट काम हो रहा है मेरा। और यहाँ पर ये साड़ी मैंने जो धुली थी, तो इसको दोबारा से खंगालना पड़ेगा क्योंकि पानी काफ़ी गंदा था। तो मैंने सोचा ये पानी फेंकने से बेहतर है कि इसमें ये स्लीपर धो ली जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी थी। और जैसे मैंने बताया कि 2-3 दिनों से काम यानी खाना मेरा बहुत लेट बन रहा है, जिसकी वजह से कल अच्छी जोरों की फटकार भी लग गई हस्बैंड से। उनको जल्दी जाना रहता था, और वो रोज़ इस समय 11:30-12 बजे निकल पा रहे हैं, और थोड़ा सा भी खेती वगैरह के काम पे भी लगे हुए हैं। तो इस समय तो हम लोगों के गांव देहातों में खेती वाला काम भी बढ़ जाता है, और कल तो उनने ज़ोर से फटकार लगा दी, भैया खाना जल्दी बनाओ, हमें जल्दी जाना है। तो चलिए, कल से कोशिश करेंगे कि जल्दी खाना बन जाए। और सुबह जो है छोटे मोटे काम जो थे घर के, वो यशी करवा लेती थी, काफ़ी काम करवा लेती थी यशी। और लड़कियों का काम जो होता है वो समझ में नहीं आता है, पर लड़कियां काफ़ी सारे काम कराती, काफ़ी हेल्प कराती हैं। और जब मैं यहाँ कपड़े धुल रही थी, तभी हस्बैंड आ गए थे, खाना कुछ भी नहीं बना था, और उसके बाद मैंने जल्दी से खाना बनाया, उसकी मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी। जल्दी से खाना बनाने के बाद वो खा के जा चुके थे, फिर भी जल्दी में 12 बज चुके थे। जब वो 12 बजे निकले तो उन्होंने कहा कि यार खाना जल्दी बनाओ, कल से बहुत लेट हो रहा है। और उनके जाने के बाद मैंने फैला दिए थे कपड़े, क्योंकि कपड़े वैसे ही छोड़ दिए थे, पूजा भी करना थी, पूजा की, खाना बनाया। और मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बारिश वाला। ऐसा लग रहा था बहुत तेज़ी की बारिश होगी। बारिश तो हुई, बिल्कुल नाम मात्र की बारिश हुई, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और देखिए, धूप एकदम हल्की वाली थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था जब ही कि बारिश होगी, पर हल्की सी धूप निकली थी। और चलिए, यहाँ कपड़े वगैरह फैलाने के बाद खा लेंगे खाना, क्योंकि भूख तो मुझे भी काफ़ी तेज़ी की लगी थी। इसके बाद मिलते हैं आपसे। और मौसम हो गया बहुत अच्छा, शायद आज बारिश हो जाए, देखते हैं। हल्की फुल्की बारिश तो हो ही रही है यहाँ पर, और काफ़ी बादल उठे हुए हैं, तो देख पा रहे होंगे हल्की सी बारिश हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है अभी, पर बादल देख के तो लग रहा है काफ़ी तेज़ी की बारिश होगी। ये देखो, देख रहे हैं हल्की फुल्की बारिश है, ज़्यादा नहीं, एकदम हल्की सी है। और स्लीपर जहाँ धोकर रखी थी वहीं पर रखी हुई हैं, और साड़ी डली है, बाकी कपड़े तो मैंने उठा लिए थे, साड़ी भी डली हुई है। और अच्छी बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर उठा ली थी मैंने साड़ियाँ उठा के चलते हैं अंदर, क्योंकि बाकी कपड़े तो मैंने डाल दिए थे, ये साड़ी बस रह गई थी, और ये हल्की सी सूख गई हैं, हल्की ही गीली हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ होने लगी थी बारिश, और ऐसी बारिश हुई थी जैसे किसी ने सावर से पानी छिड़क दिया हो। मुश्किल से ज़मीन 4 इंच भी गीली नहीं हुई थी, हल्की ही बारिश हुई थी। और यहाँ बैठे हुए हैं हमारे भोले बाबा, क्योंकि बहुत सारी दीदी लोग कमेंट करती कि आप अपने शिव जी ज़रूर दिखाया करिए, तो वो मैं दिखा चुकी हूँ। और बारिश में काफ़ी हरियाली हो चुकी है, तो चलिए चलते हैं बाहर की तरफ, यहाँ का भी थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं आपको। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, और बादल जो है बहुत तेज़ी को उठे थे, ऐसा लग रहा था कि घंटे 1.5 घंटे बारिश होगी, पर बारिश बिल्कुल नाम मात्र की ही हुई है। तो चलिए, यहाँ पर चलते हैं अब अंदर की तरफ, और करते हैं बाकी के जो हमारे काम हैं। और घर में काफ़ी ज़्यादा बोर बोर सा लगता है,
और थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई थी। तो बस ऐसी ही हल्की बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ वाली बारिश नहीं हुई है। वो तो आंगन हमारा जो है फर्श वाला है, इसलिए ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ बारिश हुई है, पर ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई। और लगभग पौन घंटे करीब बारिश हुई है। और जब बारिश हो रही थी तो मैं आके बैठ गई थी यहाँ मशीन निकाल के, क्योंकि मेरे बहुत सारे ब्लाउज़ रखे हैं सिलने को। और आलस का आलम ये था कि मैंने ब्लाउज़ सिले नहीं, और दूसरा तबीयत भी मेरी सही थी नहीं, जिसकी वजह से ब्लाउज़ मेरे रखे रह गए हैं। इस काफ़ी दिन की कटिंग की रखे हैं। और ब्लाउज़ मैंने पूरा कंप्लीट, यानी सिलाई चारों तरफ कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैंने यहाँ वीडियो बनाना शुरू किया था, क्योंकि लाइट गोल हो गई थी, इस वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। और हमारे यहाँ घर पे आप लोग सबको पता है कि लाइट, कोई भी कमरा ऐसा नहीं है जहाँ पर लाइट के बगैर काम हो सके। सभी जगह लाइट चालू करके ही काम करना पड़ता है। और थोड़ा सा जब बारिश का मौसम होता है तो वैसे भी घर में कितना भी उजेला हो, अंधेरा अंधेरा सा लगता है। और यहाँ पर ये मैं बना रही थी 4 डॉट वाला ब्लाउज़, सिंपल ब्लाउज़ ही बनाया है। और काफ़ी लंबे समय हो गए मैंने चोली कट ब्लाउज़ नहीं बनाया, तो अब अगला ब्लाउज़ जब बनाऊँगी तो वही बनाऊँगी। वैसे ये वाला ब्लाउज़ काफ़ी अच्छा रहता है, इसमें फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया, सिर्फ इसकी फिनिशिंग यानी पाइपिंग बाकी है और स्लीव बाकी। तो मैंने सोचा स्लीव बाद में लगाएंगे और स्लीव में कोई डिज़ाइन डाल देंगे। और ब्लाउज़ जो है काफ़ी अच्छे आने लगे हैं मेरे से, बहुत बढ़िया फिटिंग में आने लगी है, क्योंकि लगभग मुझे धीरे धीरे 10 से 12 साल हो चुका है खुद सिलाई करते। और मुझे तो ये भी नहीं पता है कि ब्लाउज़ किस रेट से सिलाई होती है हमारे यहाँ पर। जहाँ तक मेरे हिसाब से 150 रुपये लगता है एक ब्लाउज़ सिलने का, और डिजाइनर ब्लाउज़ का शायद अलग से लगता होगा। पर मेरे ब्लाउज़ तो जाते ही नहीं सिलने के लिए, तो मुझे इतना अंदाज़ा भी नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ब्लाउज़, मुझे 15 इंच में बनाती हूँ ब्लाउज़, और लगभग 16 साढ़े 16 इंच की कटिंग होती है। और उसके बाद बनने के बाद 15 या 14 इंच का ब्लाउज़ मुझे चाहिए रहता है, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे ब्लाउज़ पहनती हूँ और हाइट भी ज़्यादा है, तो लंबे ब्लाउज़ ही अच्छे लगते हैं। और 1 मीटर कपड़ा मुझे लगता है ब्लाउज़ बनाने में खुद के लिए एकदम, क्योंकि 1 मीटर का कपड़ा होगा तभी आप 15 या 16 इंच का ब्लाउज़ आपका बन पाता है। तो चलिए, यहाँ पर पूरा ये फिनिश हो गया था। और यहाँ मैं कर रही थी हुक आई की पट्टी लगा दी है। इसके बाद इसको छोड़ देंगे। और लगी हुई थी भूख बहुत ज़ोरों की, इतनी ज़ोरों की भूख लगी हुई थी, जबकि सुबह खाना खाया था मैंने, फिर भी पता नहीं क्यों बहुत तेज़ भूख लगी थी। ऐसा लग रहा था कुछ भी मिल जाए खाने के लिए। और खाना जो बचा नहीं था कुछ, थोड़ा सा चावल रखा हुआ था। तो चावल जो है, हमारी काली जो बछड़ी है वो छूट गई थी, तो उसने वो चावल खोल के खा लिया था, क्योंकि कटोरी में ही था और वो आरामदे में घुस गई थी और उसने खा लिया था। तो उतना ही चावल था। तो चलिए देखते हैं कि क्या बना सकते हैं। और देखिए ब्लाउज़ कितना अच्छा बना है। और मैं आ गई थी जल्दी से यहाँ पर, और काट ली है मैंने 2 प्याज और हरी मिर्च, और फटाफट से बना लेते हैं थोड़े से बेसन के पकौड़े। और बनाए तो बहुत शौक से था कि यार भूख लगी, और इसमें नमक इतना हो गया था ना कि मैंने पानी और छाछ के साथ में इसको जैसे तैसे खा ही लिया, क्योंकि भूख बहुत तेज़ी की लगी थी, पर नमक बहुत ज़्यादा था। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और हमारी सिस्टरों ने कहा है कि आपका जो घर है काफ़ी बड़ा है और बहुत अच्छा, मतलब उजाला बहुत अच्छा है। तो जब वो घर बन रहा था तब मैंने ये 2 चीज़ का विशेष ध्यान रखा था कि घर में उजेला काफ़ी आना चाहिए और घर ऐसा हो कि अंदर ही अंदर सारी सुविधाएं होना चाहिए। इसलिए मैंने घर इस तरह का बनवाया है कि जब हमको बाहर जाना हो तभी हमारा गेट खोले, वरना सारे काम अंदर ही अंदर हो जाएं। और लाइटिंग का मैंने बाहर सूर्य के प्रकाश का ज़्यादा ध्यान रखा था कि खिड़कियां बड़ी ही होना चाहिए, और आजकल तो बड़ी खिड़कियां ही चल रही हैं, तो इसलिए मैंने खिड़कियां भी बड़ी लगवाई। तो आ जाइए आप लोग भी, खाते हैं गर्मा गर्म पकौड़े, क्योंकि रिमझिम बारिश के साथ में प्याज के या किसी भी चीज़ के गर्मा गर्म पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ दूसरा बैच जो है, दूसरा घान सेकना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मुझे लग रहा था कि बस मैं यहीं से खाना शुरू कर दूं, पर ऐसा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जूठे मुँह तो हम लोग बनाएंगे नहीं और खाएंगे नहीं। तो चलिए, बन चुके हैं पकोड़े। और उसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पर, और ये मैंने लिया था छाछ, और छाछ में भी नमक की मात्रा अच्छी खासी थी और पकोड़े में तो थी ही, पर भूख के कारण सब कुछ अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।